और गाइस एक नए Lots of people, right? That's what the organization in question also wanted to impress the people. But the people pointed out, they said, this dog belongs to us. Look at the average person around you. What Correct. person? मेरी तरफ से भी डिस्क्लेमर गाइस, स्पेशली आचार्य प्रशांत जी के फॉलोअर्स के लिए और आचार्य प्रशांत जी के लिए इट मे बी अननर्विंग एंड अनसेटलिंग इफेक्ट, इट मे हैव एन अननर्विंग एंड अनसेटलिंग इफेक्ट ऑन यू। हैंडल विद केयर, कुर्सी की पेटी संभालिए गाइस, ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि मैं भी ऐसी बातें करने वाला हूँ। क्यों नहीं करें, ये हमारी प्रेरोगेटिव है, राइट। हम बिल्कुल करेंगे और आपको बताएंगे कि आचार्य प्रशांत जी एपी सर कितने रॉन्ग होते हैं हर बात के बारे में। उन्होंने मेरे और ये गाइस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आज आपको अपने फ्रेमवर्क भी बताऊंगा साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि मैं सोचता कैसे हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट जस्ट कि जो बंदा बोल रहा है उसके अगेंस्ट बोले जा रहा हूँ। सी आपको मुझे आप लोगों से इतनी तवज्जो मिली है ना, अटेंशन मिली है ना, तो मैं उसके कारण थोड़ा सा मेरा हुआ है कि मैं इसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो मैं तो क्यों करता इसमें, दिस इज नॉट फॉर मी। देखिए गाइस, पहले आप मेरी इंटेंशन समझिए। मेरे को कोई पैसे नहीं बनाने आपसे, ठीक है। मैं ऑलरेडी इतने पैसे बनाता हूँ कि मैं आप सबको जितने आप सबको पैसे दे सकता हूँ, ठीक है। कोई भी बंदा कमेंट करता है, मैं उसको 5-10 डॉलर दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने पैसे जो कौन देगा, इट्स रिस्पॉन्सिबल मनी, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो, मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। ये आपको एक समझ में आना चाहिए। मेरा नीचे कोई लिंक नजर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, नहीं नजर आ रहा ना, तो ये पैसे के लिए नहीं है। ज्वाइन बटन सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए बनाया, जस्ट उसका कोई उसको बाय नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि $500 का ज्वाइन बटन है जस्ट टू प्रूव टू पीपल कि बस ऐसी बस। और मेरा जो आवरली रेट में लोगों को देखता हूँ वो तो बोलते हैं $10,000 पर मंथ पर आवर। कौन देगा $10,000 पर आवर, मुझे बताओ, ठीक है। जस्ट सही, मैं ऐसे ही बनाता हूँ ये सब। इस मतलब भी फन का पार्ट है। बैठा था एक दिन यूट्यूब के अंदर, देखा था स्टूडियो के अंदर मेंबरशिप में, चल देखे मेंबरशिप फीस कितनी अलाउड है करके डाल दिया मैंने। उन्होंने अलाउ ही नहीं किया बीच का टीयर डाले बिना, अगर मैं वो डालते ना सीधा $500 का बनाता। यस, अब क्यों नहीं किया, कब के बाद है, क्या रीज़न थे, मेरे को क्या जानना है। मैं इस चैनल को सीरियसली भी नहीं लेता, मैंने सिर्फ ही आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया चैनल। इतनी सारी नॉलेज है मेरे पास, इतना सारा जानता हूँ, स्पेशली मैं इंडिया से अमेरिका आने के कितना अगेंस्ट हूँ, और मैं उस चीज़ के कारण सारे वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने और भी चीज़ें आप ही लोगों से सीखी और मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। एपी सर मुझे बता रहे हैं कि किन चीज़ों के बारे में बातें करूँ और अपने व्यूज़ सामने रखूँ दुनिया के। देयर जस्ट सो मच वी नो, आई नो इट एज आई नो so much as a person, and I want to share that with the world, and that's a new journey that I've started, and in turn found my way of thinking. I've explored my own way of thinking, and I found ways to kind of I found ways in which I should express myself, and that has taken me out of so many problems of mine. So basically this is my reason, that because of which I am making these videos. Otherwise there is no reason, there is no monetary reason, there is no commercial reason. मेरे 4000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइबर्स 32 हैं। बताओ कहाँ से वीडियो बन जाए, पर मैं आज भी बना रहा हूँ। मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरे लिए चैनल का मीनिंग सिर्फ इतना है कि बस मेरे को अपने आप जानने को मिलता है। इंटर्न आप भी थोड़ा सा बहुत जान जाते हो, तो ये बस बेनिफिट जो होता है म्यूचुअल, इसी के लिए थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो इसका रीज़न नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कभी मेरे को इतने पैसे बन जाएंगे इससे कि मैं अपनी मैं दिस विल बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपनी सोर्स अपने अमाउंट ऑफ इनकम बताई है, कभी भी नहीं बनने वाली, ठीक है ना। मैं पहले आपको अपनी बात बता दूँ, क्योंकि ये वीडियो तो आप देख भी सकते हैं ना, जाके आपको देख नाम जरूर व्हाट मेक्स अस इनकेपेबल ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन देख लो आप। वीडियो दिखाना मेरा पर्पस है ही नहीं, मैं आपको अपना फ्रेमवर्क बता देता हूँ। देखिए, वर्ल्ड इनोवेशन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप उसको जाके देखना जरूर। पर उसके अंदर भी देखो क्या होता है कि मैं एज ए सेड मैं अपने आइडियाज़ वहाँ पे रखे, उसको मेरे को 4-5 दिनों में मेरे को खुद नए आइडियाज़ दिमाग में, तो मैं लेटेस्ट वे में जैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस के ऊपर होती है द लेयर ऑफ लाइक
I call it materials and you know materials basically, you know different किस्म के chemicals, different किस्म metals वो बनते हैं fundamental science के point of view से that. फिर उसके बाद different किस्म materials बनते हैं, राइट, मैंने बता दिया। उनको यूज़ करके प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, यानी कि जिनसे मैन्युफैक्चरिंग मशीनें होती हैं ना, जो मशीनें जो मैन्युफैक्चर करती हैं, कार को जो मैन्युफैक्चर करती है वो मशीन के अंदर प्रेसिजन पार्ट्स बनते हैं, जो कि चाइना भी नहीं बनाना जानता। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी चाइना के कंट्रोल में नहीं है, वो अमेरिका के ही कंट्रोल में है। इवन न्यूक्लियर, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें। ये जो प्रेसिजन जो से बनती है ना, प्रेसिजन लाइक टेक्नोलॉजीज कह सकते हैं, इसके बाद बनती है फिर मशीनें जो, और ये सारा आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस है। उसके बाद बनती है मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को यूज़ करके पूरा एक आपका सेक्टर्स में बोलते हैं कि जो इंजीनियर सीखते हैं, यानी कि उस मशीन को यूज़ करके कैसे एंड प्रोडक्ट बनेगा, कैसे फिर स्केल पे बनेगा, पहले डिज़ाइन बनेगा, फिर वो उसका सैंपल मैन्युफैक्चर होगा, फिर उसका स्केल को डिफाइन किया जाएगा, स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चर होगा और फाइनली फंक्शन करके प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद उसकी बिजनेस एप्लीकेशन है, बिजनेस वाइज वो मतलब की कैसे जॉब इन द, मैंने पूरा वीडियो बनाया थोड़े दिन पहले, आप देखना उसको, फिर भी मैंने समझ देगी कि कैसे उसकी सप्लाई चेन मैनेज होगी, उसके पार्ट्स की सप्लाई चेन मैनेज होगी, सर्विस कैसे मैनेज होगी, सेल्स कैसे मैनेज होगी, तो सारा मैंने बताया, राइट। तो ये लास्ट लेयर है, इसको बिजनेस लेयर बोलते हैं। तो जो बिजनेस लेयर है उसके ऊपर आचार्य जी ने उस वक्त ये भी आचार्य जी के केसी बोला था, आचार्य जी कहते हैं ये इनोवेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये भी इनोवेशन होती है, राइट। सप्लाई चेन की इशूज़ को रिजॉल्व करना कोई छोटी मोटी इनोवेशन नहीं है, ठीक है ना। ये फ्रेमवर्क आपने समझ लिया। इस फ्रेमवर्क में मैं आपको एक दूसरी बात बताने लगा, इंडिया छोड़ो, ये तो बहुत कुछ कंट्री है। एज ए कंट्री इंडिया, ये मेरी बड़े प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर मैं सारे अपने आर्गुमेंट्स बेस करता हूँ। एज ए कंट्री अमेरिका इंडिया से बहुत आगे है। इंडिया अमेरिका से कम 300 साल पीछे है। सो अमेरिका नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड का है, था, है और रहेगा फॉर मैनी इंडिया अमेरिका से टेक्नोलॉजी वगैरह वाइज 200-300 साल पीछे है और माइंडसेट वाइज 600-700 साल पीछे है। चाइना 50 साल पीछे है टेक्नोलॉजी वाइज, और माइंडसेट वाइज इंडिया चाइना माइंडसेट वाइज भी थोड़ा पीछे है, क्योंकि कंपनी वगैरह मैं चाइना को बात नहीं करता। इन जनरल जब चाइना अमेरिका के आसपास नहीं है तो इंडिया कहाँ से आ गया, राइट। तो ये पहला प्रिंसिपल है अमेरिका वाला। एक मेरा ये रूल है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लॉ की तरह समझ लो कि अमेरिका सबसे आगे था, रहेगा और है और रहेगा। इसी तरह से इंडिया और चाइना कितने पीछे मैं आपको बता दिया, ठीक है ना, इनोवेशन के मामले में, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं फिर कहता हूँ कि इंडिया से अमेरिका मत आओ, राइट। इंडिया में जैसी लाइफ है, जैसी मिली हुई है, लैक ऑफ इनोवेशन लाइफ है, वो मच बेटर लाइफ है। आपको क्यों बनानी इस तरह की इनोवेशन, आपको फंडामेंटल साइंस की इनोवेशन देख देख के क्यों आपको मतलब कि इतना एक्साइटमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तभी तो फिर सारी दुनिया भाग भाग के अमेरिका जाती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज या प्रोडक्टाइजेशन जो है वो वाला जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारी देख के भी अमेरिका से इंडिया से अमेरिका आ जाती है। दुनिया कहती है कि यार इंडिया में तो देखो चोरियाँ हो रही हैं, तो मैं तो चोरी नहीं करना चाहता, मैं तो प्रोडक्ट अपने आप बनाना चाहता हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। फिर वो अमेरिका से इंडिया, तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इंडिया से अमेरिका आने की इस आर्गुमेंट को यूज़ करते हैं। इवेंचुअली यही होने वाला है। Whereas India has its own growth path now. India has its own growth path. इंडिया उसके हिसाब से चले। इंडिया में मतलब मैं साफ बोलता हूँ यार, कॉपी करो ना, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। अब ये मेरा जनरल प्रिंसिपल आ गया जिसके अगेंस्ट है, पूरा वीडियो उसके अगेंस्ट है भाई साहब जी का। क्या बुराई है कॉपी करने में। टाटा कॉपी करता है, अंबानी कॉपी करता है, अदानी कॉपी करता है, सारे तो कॉपी करते हैं। तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। देखिए 0.001% के लिए, ऊपर के 0.001% के लिए कोई होगा रूल बेस्ट। आचार्य जी वहीं प्लान करते हैं। उन्होंने अध्यात्म की दुनिया से, उन्होंने स्पिरिचुअल नजरों से हर चीज़ को देखा, मे भी उनके लिए करेक्ट है। पर सारे ही गौतम बुद्ध हो जाएंगे तो फिर क्या, कैसे चलेगा काम। सारी मैं कहता हूँ भगवान राम हो गए तो कैसे चलेगा काम। भगवान राम तो चलो पता नहीं हो कि ही वॉज पुरुषोत्तम, लेकिन सारे बुद्ध हो गए तो, सारे अहिंसावादी हो गए तो, सारे ही अगर महावीर जैन हो गए भी कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं करना, तो फिर कैसे चलेगा काम भाई। कुछ लोग सेंट्स होते हैं, 0.001% होते हैं, हो रहे हैं। तो तुम एनीवे तो द पॉइंट इज़ कि यार तुम सारी दुनिया के लोगों को चेंज क्यों करना, सारी दुनिया को चेंज क्यों करना चाहते हो, क्या चाहते हो तुम, यही चीज़ क्यों करे जा रहे हो कि 0.0, और ये कभी भी नहीं हो पाएगा। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। मैंने बोला ना अमेरिका हमेशा है, था, है और रहेगा। व्हाट इज़ वाई डू थिंक रहेगा, क्योंकि इनोवेशन की साइकिल अमेरिका कंट्रोल करता है। इनोवेशन की डेफिनेशन मैंने थोड़ी दिन पहले दी थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन की डेफिनेशन है कि जो अमेरिका करता है वही इनोवेशन है। यस, मैंने इतनी ब्लंटली बात समझाई है। तो आप देखिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। जो अमेरिका ना क्या करता है, अब क्योंकि अमेरिका हैज़ द कंट्रोल ऑन द फंडामेंटल साइंस एंड बेसिक मटेरियल्स एंड प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, सो राइट।
machines and all that stuff. So America through the whole, in every sector it controls everything. तो जब अमेरिका चाहेगा अगली चीज़ सोचना तो सोचेगा। अगर अमेरिका ने कहा इंटरनेट आना चाहिए तो इंटरनेट आया। 30 साल तक उनके पास इंटरनेट पड़ा था, उन्होंने कहा नहीं देना हमें अपना इंटरनेट दूसरों को, नहीं आया। अचानक 90s उन्होंने ओपन कर दिया, इंटरनेट सारी धड़ सारे देश में, दुनिया में पहुंच गया। भाई अमेरिका चाहता है, जब अमेरिका चाहता है तो इनोवेशन बिखेर देता है सारी दुनिया में। फिर उसने कहा 20 साल तक अभी इंटरनेट रहेगा, ठीक है, लोग ऐसे ही गूगल से ही काम चलाओ, नो इशूज़। फिर उन्होंने अब AI का ज़माना खोल दिया, ठीक है। अब AI का ज़माना अमेरिका नहीं खोला, आपके सामने खोला है। अब आपको यार हमारा देश AI की सोच नहीं पा रहा। अगर आप सोचोगे भी ना, लेट्स से आप कुछ नई चीज़ सोचोगे तो उसको वो स्केल नहीं मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? चाइना भी सोचेगा तो उसको स्केल नहीं मिलेगा, चाइना में ही दबके रह जाएगी टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। और इवेंचुअली जब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कंडम टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पड़ी हुई हैं उनके पास, उनके सेफ में, वो निकालते नहीं है बाहर। वो एक अगली लेवल की टेक्नोलॉजी निकाल के उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके स्कोप को। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो मैं जो ये बात बोल रहा हूँ कहीं से बड़े स्पेसिफिक, बड़े POV से, बड़े प्रॉपर फ्रेम से बोल रहा हूँ। देयर इज अ वेरी मेच्योर थॉट बिहाइंड दिस, वेरी 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 वेल कुक्ड, वेरी वेल बेक्ड थॉट बिहाइंड दिस कि क्यों ये हो नहीं पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। आई होप यू सी द लॉजिक। तो अमेरिका कंट्रोल करता है सारी इनोवेशन की साइकिल्स को, सारी टेक्नोलॉजी की वेव्स को, सारी टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी 1.0 चले, टेक्नोलॉजी 2.0 की वेव को अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका अपनी एप्लीकेशन से कंट्रोल करके बैठा। आपके सामने तो आईफोन है, अगर आप एक ऐप बना देते हो, आईफोन पे चलेगी नहीं तो बताओ। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हो? ये एंड्रॉइड पे चलेगी नहीं। एंड्रॉइड कहाँ से आता है, आईफोन कहाँ से आता है? दोनों अमेरिका से आते हैं, एक ही जगह पे विदिन 5 माइल रेडियस में बनते हैं, बे एरिया में। आपको पता है सारी बात, आपको सारा पता है। द पॉइंट इज अमेरिका कंट्रोल्स दिस थिंग। अगर आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना भी लोगे, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कंट्रोल का मतलब, प्लेटफॉर्म का मतलब, सारे मैन्युफैक्चरिंग, मैंने सारी जो बात बताई उसका समझ में आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इसी एग्जाम्पल से पकड़ा जाए तो जब वो एंड्रॉइड और iOS वो ही कंट्रोल करते हैं तो दुनिया कैसे कर लेगी कोई और इनोवेशन? आप तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सोच भी लोगे, बना भी लोगे, वो चलेगा ही नहीं। मान लीजिए इंडिया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता है और चल जाता है, वो काम कर जाता है, तो क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, बस वो तो दिमाग लगा रहा है कि क्यों देनी सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया में क्यों बांटनी। तो क्या करेगी, उसके 2 स्टेप आगे की चीज़ उसमें फीचर्स डाल के रिलीज़ कर देंगे, सारा वो इंडिया का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। उन्होंने अपने नौकर कंट्रीज को, मैं कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को एक नौकर कंट्री बोलता हूँ, चाइना को भी एक नौकर कंट्री बोलता हूँ। चाइना को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया, इंडिया को उन्होंने सर्विस का काम दिया कि भाई तू ये काम कर ले, तुझे जो काम दिया उसको आराम से कर ले। वंस यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फ्रेमवर्क कि इंडिया, अमेरिका ने इस तरह से अपना काम कंसीव किया, सारा काम इन लोगों से कराता है, अपनी नौकर कंट्रियों से कराता है। तुम तो 2 बड़े-बड़े नौकर और भी बधेरे छोटे-छोटे और नौकर हैं, सारी नौकर कंट्रीज, अमेरिका ही सबसे काम करवा रहा है और उनको काम दे रहा है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो आपका, तो मैं कहता हूँ उसने चाय बनाने का काम इंडिया को दे रखा, चाय बनाने का काम उसने चंगू को दे रखा। चाइना को मैं चंगू बोलता हूँ, इंडिया को मैं मंगू बोलता हूँ, तो चिंगू मंगू का काम दे रखे हैं। तो जब वो मंगू को काम देगा तो ठीक है ना, तो मंगू के पास क्या चॉइस है? मंगू अपने ही देश में देखे कि मैं कैसे बेटर मंगू बन सकता हूँ। तो सर्विसेज जो लास्ट एप्लीकेशन हैं, जैसे जोमेटो वाले ने एप्लीकेशन बना दी, यही वो कर सकता था, ये वही कर सकता था। और तुम्हें मैं बताना चाहूँगा, अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ख्वाब है, वो गूगल के अलावा कोई और माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं देखा। मोबाइल फ़ोन्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ख्वाब है, वो माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं देखा था, फ्लॉप हो गया उनका ख्वाब। समझ रहे हो? विंडोज़ मोबाइल बनाया था उन्होंने, फ्लॉप हो गया। जब वो किसी खेत की मूली नहीं है तो इंडिया किस खेत की मूली है? अब अंबानी को बात का पता है, तभी तो बना, मैं कहता हूँ ना अंबानी से बोलो उसको बनाने को, मैं इसलिए मुझे पता है ना। अंबानी को बोलोगे तो अंबानी अपना आंसर दे देगा कि कौन जाएगा इस नरक में, अपना टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना करियर डुबाने, अपना पैसा सारा डुबाने। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पूरी साइकिल से मैं बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। आचार्य जी आप भी सीखिए सारी बात, मेरी बातों से अगर वो करते हो, डिसएग्री करते हो, मुझे बताना जरूर। मैंने आपको बाय एंड लार्ज एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया है, इसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े तौर पर दिस इज़ द बेस लाइन मॉडल टू गेट योर थॉट राइट। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिस पे सारी बातें समझेंगे कि भाई साहब ये जो बंदे बैठते हैं ना, देखते हैं जिनके दिमाग ही नहीं चल रहे, बस ऐसे करके देखते रहते हैं। इंडिया में बड़ा कॉमन सीन है, देखिएगा। मैंने इंडिया में मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि एक अंदर मज़ा आता है थोड़ा बातचीत करने का, लोगों के अंदर इंटरेक्ट होने का, फ्री टाइम भी है। अमेरिका में फ्री टाइम नहीं होता, तो चलो ठीक है। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस तरह के सर्वाइवल एडिटर्स से बैठते हैं, आचार्य जी कहते हैं सर्वाइवल एडिटर्स में बैठो, पर उनको बिठाना भी पसंद है, तो दिस इज़ एन अनोमली इन इटसेल्फ। तो मुझे तो बड़ा नापसंद है यार, ये कोई डिस्कशंस ही नहीं हो रही होती है। मेरे साथ डिस्कशन करो, मैं बताऊंगा बच्चों को, पहले तो बेटा तू राजा है, राजा की तरह बात कर। मैं तो, हम सारे बराबर हैं यार, दैट्स हाउ इट इज़। मैं तो यहाँ पे वेटर्स भी बराबर है, हम तो देखते 27 साल से इस मॉल में रह रहे हैं, तो मैं तो पता कि सारे बराबर हैं। हमें तो रग रग में आ गया। आचार्य जी रहते तो माहौल जैसा सब, जिस माहौल में उनको नौकर चाकर मिले हुए होंगे, ये सारे भी मिले हुए हैं, तो इनकी जो रगों में खून है ना, वो मालिकों वाला ही है। चलिए,
द कलेक्टिव माइंड्स, यार देखो ना, वही मेरी बात है ना, जो मैंने तुम्हें अपने फ्रेमवर्क्स कितने सिंपल शब्दों में समझाए, बंदा कहाँ से पकड़ता है, नेशन क्या है क्या, है का मतलब क्या है, था का मतलब क्या है, रहेगा का मतलब, यार क्या बंदा है यार, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दिख रहा है कैसे कन्फ्यूजन हुआ मुझे। तुम स्पिरिट, अब यहाँ पे मैं अपना फ्रेमवर्क बताता हूँ, ठीक है। तुम स्पिरिचुअल रैल्म, एक स्पिरिचुअल रैल्म है पूरा दुनिया का आज की डेट में। पुराने ज़माने में जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो साइंस और रिलीजन आपस में ऐसे मिलजुल गए, ठीक है ना। रिलीजियस थॉट, डिवाइन थॉट, लाइटनिंग के बारे में सोचना, आकाश के बारे में सोचना, सब कुछ मिलजुल गया, राइट। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, स्पिरिचुअल साइंस सिर्फ एक सेपरेट चीज़ के बारे में चलती रहेगी, और उसके बारे में भी शायद नई नई आते रहेंगे, और स्पिरिचुअल साइंस और बेटर होती रहेगी, और ज़्यादा उसका लिमिटेड स्कोप होता रहेगा। लेकिन वो लिमिटेड तो है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्टेंशियल, कि आप कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अपने बारे में बात कर पूछना चाहूँगा, हु एम आई एंड व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू ऑन दिस अर्थ, मेरा पर्पस क्या है। इस तरह के और भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के नाम और भी नाम होंगे जरूर। इस तरह के क्वेश्चंस को जब आपके पास आंसर्स नहीं है आज की डेट में, साइंस के पास नहीं है, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, इन जनरल पता नहीं साइंस कभी ढूंढ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि साइंस जितनी ज़्यादा रुथलेस है, जिस तरह से वो समझा रही है, वी आर सिंपली बायोलॉजिकल बीइंग्स, हम मतलब मिट्टी से मिल के किस तरह से बन गए हैं, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, एंड डन, दैट्स इट। कोई पर स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि देयर इज एन आत्मा, देयर इज एग्जिस्टिंग, साइंस को प्रूव नहीं कर पा रही है। सोचता है साइंस कल को सच में आत्मा ढूंढ ले, तो देन स्पिरिचुअल साइंस का वो वाला एस्पेक्ट जिसमें आत्मा वगैरह को आप मानते हो, वो भी साइंस में चला जाएगा, और फिर उसके बाद देखते हैं साइंस, स्पिरिचुअल साइंस का क्या बनता है। फिर स्पिरिचुअल साइंस इवन मे स्टार्ट टू मेक मोर सेंस, देन देयर विल बी वेरी साइंटिफिक आंसर्स टू स्पिरिचुअल इशूज़, कि भाई मैं जाऊँगा कहाँ मेरी मौत के बाद, मतलब sorry to say, very disturbing thoughts came to mind, some thinking about some loved ones, where did they go, where are they। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ों के लिए आपको स्पिरिचुअल साइंस में जाना पड़ता है। ये बात में स्पिरिचुअल साइंस के अंदर घुस जाना, ये मेरी प्रॉब्लम है गाइस, राइट। बात में घुस जाना, नेशन एज ए थॉट। अच्छा चलिए, स्पिरिचुअल में नहीं घूमा, अब नेशन में आ जाते हैं। यार सीधी बात करो ना यार, तुम सीधी बात करो ना। अभी तक ये सीधी बात नहीं करते यार, ये सीधी बात नहीं करते हैं यार, तुम्हें समझना इस बात को। इस तरह के लोगों के कारण ही देश के सारे युवा परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको मेरा एक जनरल प्रिंसिपल है कि इंडिया का युवा ना, उनके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना दिमाग में, सीधा उसके पास आता है, मैं अमेरिका चले जाऊँ, कनाडा चले जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ, न्यूजीलैंड चले जाऊँ, वहीं पे इनोवेशन हो रही है, वहीं पे ये हो रहा है, वहीं पे वो हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रिंसिपल हिल जाता है। कोई उनको बता नहीं रहा कि इंडिया की आत्मा, अभी आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं इन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इंडिया की आत्मा, इंडिया सांसें ले रहे हैं ना, धड़क रहा है ना दिल उसका। मैं कहता हूँ इंडिया पहले कभी भी नहीं था, राइट, कभी भी नहीं था, अमेरिका आ गया था, राइट। 300 साल पीछे, मैंने खुद ही बोला ना, 300 साल पीछे है, तो पर जितना तो है ना, कोई आत्मा तो इसमें है ना। तुम भी ये कह रहे हो कि इंडिया पीछे है, मैं भी कह रहा हूँ इंडिया पीछे, तो हमारी कॉमन चीज़ है, इंडिया धड़क तो रहा है ना। बच्चों को वो धड़कन सुनना सिखाओ। AP सर, आचार्य प्रशांत जी, बच्चों को इंडिया की धड़कन सुनना सिखाओ। इंडिया की अपनी एक धड़कन है। देखिए, मैंने आप ही की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। इंडिया की अपनी एक धड़कन है, अपनी हार्ट बीट है, इसका अपना एक गाना है, इसका अपना एक सॉन्ग है, इसका अपने यथार्थ, इसमें कुछ अर्थ है इंडिया के अंदर। आप उसको बताओ ना। आज एज वी आर, आप टूटी रोड दिखाते हो, लैक ऑफ इनोवेशन दिखाते हो, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी दिखाते हो, कॉपीड सॉन्ग सुनाते हो। कॉपीड सॉन्ग्स जो हैं, क्या पर आपको एंटरटेन नहीं किया था उन्होंने, जब व्हेन दे डिड हिट, अभी आएगा ना आपका सारा ये। तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। इंडिया की अपनी एक आत्मा है आज की डेट में यार, इंडिया जीता जागता देश है। तुम उसको छोड़, तुम जो भी बातें बोल रहे हो, इसका नेट इफेक्ट ये होने वाला है कि सब लोग कहेंगे इंडिया फुदू कंट्री है, मैं अमेरिका जा रहा। एज ए कंट्री इंडिया फुदू ही है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बट द पॉइंट इज कि वो लोग, इसका नेट इफेक्ट यही होता है कि सारे लोग ना बस इंडिया से इतना तंग आ जाते हैं, देन दे जस्ट वांट टू गो टू अमेरिका। और मैं उसके बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, और दैट्स हाउ वी प्रीटी मच केम हियर। तो मैं इंडिया की जो आत्मा, उसको मैं आपको सामने रखना स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए, इंडिया की आत्मा ने अभी ऑलरेडी बोल दिया है कि कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, इंडिया के पास यही रास्ता है। इंडिया में जो मंगू कंट्री है, मंगू जो इंडिया को मैं मंगू कंट्री बोलता हूँ, मंगू कंट्री में जो सारे जो उसके मंगूवादी हैं, उनके पास यही रास्ते हैं, एंड दैट्स द ओनली रास्ते दीस पीपल विल अलाउ। हु आर दीस पीपल? अमेरिकन्स विल अलाउ ओनली दीज थिंग्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अमेरिका की जो 0.01% है ना, उससे अमेरिकन्स भी परेशान है। आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप तो परेशान हुई। वो कहते हैं साले कुछ करने को नहीं होता ऑफिस। मैं तो बताता हूँ ना, अमेरिका में क्लास 2 सरकारी होगी, तुम्हें क्या लगता है सारे इनोवेशन कर रहे हैं? तो वो सब हमें भी नहीं मिलता। पर चलिए अपनी बात और करते हैं आगे। यार बिफोर ही टॉक्स मोर, बिकॉज मुझे थोड़ा सा, मैंने वीडियो पहले देखा है तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि क्या बोलने वाले आगे जाके। थोड़ा सा पहले अपना फ्रेमवर्क बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, कोई बंदा कुछ कमा रहा है और उसको फिर शो ऑफ कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मैं एक स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ, उसको बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी ऑफ
स्पिरिचुअलिटी थ्रू हाइपर मटेरियलिस्टिक परसूट्स। प्रेजेंट डे जमाना, अमेरिका की आत्मा, कंज्यूमरिज्म से बोलते हैं ना, उसी के लिए डिफरेंट नाम है। स्पिरिचुअलिटी थ्रू हाइपर मटेरियलिस्टिक परसूट्स। और अगर आप बोलेंगे तो एक होता था राजयोग, एक होता था भक्ति योग, फिर भगवान कृष्ण ने उन्होंने बोला कर्म योग। कर्म योग उन्होंने दिया कि कर्म से भी योग तुम भगवान को हासिल कर सकते हो, अपना अच्छा कर्म करके। इसके पहले ये बात नहीं थी लोगों को पता, होपफुली कहते हैं कुछ पुराणों में लिखा था, तो उसको उसी को उन्होंने, चले गीता सार भी है पुराणों का, तो लिखा होगा कहीं। कर्म योग को उन्होंने उसको समराइज करके सामने रख दिया दुनिया की। नेक्स्ट आता है एक बंदा ओशो, वो कहता है संभोग योग, यानी कि वो कहता है कि फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर, राइट। उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। तो इसे संभोग योग कह सकते हैं। और मैं जो आपको देने वाला हूं वो है भोग योग, यानी कि भोगो, दुनिया के सुखों को भोगो, गलत तरीके से मत भोगो, चोरी मत करो, चकारी मत करो, पंगे मत करो, परेशान मत करो, एंजॉय करो। भोगने का मतलब ये नहीं कि जाके चोरी करके ले आओ। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जरूरी कि क्रेडिट कार्ड से ले आओ, दिमाग लगाओ, अर्न करो। ये किसने नहीं बोला इसके अंदर कि भी भोगने का मतलब ये है कि बस तुमने बस अब जाके सारा मैंने लड़कियों की इज्जत ही लूट लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है। पर इस भोग योग में बहुत कुछ मैं आप लोगों को सिखाता हूं और बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। उनमें से एक चीज ये भी है कि तन के सुख को भोगो, मन के सुख को भोगो और धन के सुख को भोगो। यस, तन के भी सुख को भोगो। मैं एक दिन कभी पूरी गीता का भी करूंगा विश्लेषण और आपके सामने रखूंगा कि ये चीज सच में भगवान कृष्ण ने इसको मतलब कि इसको रिफ्यूट तो नहीं कहीं किया होगा। तो ये बेसिकली मैं तो बिलीव करता हूं इस चीज में, भोग योग में। यस, आई बिलीव इन इट। फरारी लो, छोटा मोटा परसूट नहीं है आचार्य प्रशांत जी, छोटा मोटी चीज नहीं है। फरारी लो, मेरे पास नहीं है गाइस, छोटी मोटी चीज नहीं है। देश का कल्याण होगा अगर 2000 लोग फरारी चलाएंगे तो फरारी की फैक्ट्री लगेगी ना, फैक्ट्री से जॉब्स क्रिएट होंगी। नहीं तो तुम्हारे को जॉब सिर्फ टट्टी, सॉरी यार मैं थोड़ा सा गुस्से आया था, मुझे जॉब्स क्रिएट होंगी ना। लग्जरी मार्केट भी तो है। ये गुच्ची प्राडा के बैग कौन खरीदेगा फिर? अगर कोई खरीदेगा नहीं तो फिर उनकी फैक्ट्री में जो वर्कर्स बने वो नहीं हो जाएंगे। सो लग्जरी मार्केट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमिक्स, दिस थिंग, द इकोनॉमिक सेटअप। आप इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान वाली इकोनॉमिक्स नहीं है, कंफर्ट्स वाली भी है, लग्जरीज वाली भी है, हाइपर लग्जरीज वाली भी है। किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है? भोगने के लिए तो बनी है। अगर आप भोगोगे नहीं, अगर आप कहोगे मैंने तो बैग लेना ही नहीं चाहे जो हो जाए, मैं तो 2 जूतियों में सारी जिंदगी निकाल दूंगा, राइट, तो साले जो नाइकी के जूते हैं कौन लेगा? और वो जो बैलेंसियागा के जूते हैं वो कौन लेगा? और बालमेन के वो जो $2,000 के जूते हैं और वो जो $20,000 का जूता है वो कौन लेगा? $20,000 का जूता जब बेच देता है वो $20,000 का खा जाता सारा पैसा, खर्चता है ना, उसी से तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। फिर पहले उसकी फैक्ट्री में जॉब्स क्रिएट हुई, फिर उसने जो प्रॉफिट बनाया उससे जॉब्स क्रिएट हुई, कि उसने वो चीजों को प्रॉफिट के बाद सारा जेब में थोड़ी डाल के खा थोड़ी गया, यहाँ पे थोड़ी डाल दी सारे सोने के सिक्के। उसने उनको यूज किया, गाड़ियां ली, घर लिए, बैग्स लिए, जूते लिए, उससे और जॉब्स क्रिएट हुई। तो लग्जरी मार्केट में जो मनी रोटेट करती है उसको आप अंडरमाइन कर रहे हो। तो और वो तो मेरे पूरे भोग के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अलाइंड है उसके साथ, ठीक है ना गाइस। तो गाइस मैं एक पूरी फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, वहां से आ रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट। ऐसे रैंडमली मिस्टर आचार्य प्रशांत के अगेंस्ट नहीं बोली जा रहा। और आचार्य प्रशांत जी को मेरे सामने रखोगे मैं उनकी बहुत सारी पंखों में पंगे निकाल दूंगा, गलतियां निकाल दूंगा, ट्रस्ट में कुछ नहीं ज़्यादा बोल पाएंगे, क्योंकि इनकी बड़ी प्रोविंशियल थॉट है। मैंने इंडिया में भी टाइम निकाला, अमेरिका में भी निकाला, इन्होंने अमेरिका में टाइम नहीं निकाला। बच्चों आप इस बात को समझो, छोटे छोटे बच्चे यार हमारे, आपको क्यों झूठ बोलेंगे? आपको सिर्फ व्यूज़ के लिए करेंगे। कितने व्यूज़ आ जाएंगे देखो जाके, कितने व्यूज़ आते हैं मुझे। इतना पैशनेटली मैं बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? आपको लगता है कि मेरा गोल यह है कि मैं इससे पैसे बना लूँ? लगता है आप लोगों को? जाके मेरी पुरानी परफॉर्मेंस देख लो, 4000 वीडियोस बनाए हैं, 3200 सब्सक्राइबर्स हैं। Neither I'm doing it for videos, nor I'm doing it for views, I'm doing it for all for you। सिर्फ 3200 लोगों को मेरे को लगता है चेंज भी हो गया ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज से 4 साल पहले एक बंदा मेरे को सुनता नहीं था ना, एक बंदे को पता था मैं क्या सोचता हूँ। और जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ मेरी अगली जनरेशन भी तो सुनेगी, सिर्फ तुम ही थोड़ी सुनोगे। ये सारे वीडियोस मैं संभाल के इनकी रख रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी, तो मेरी अगली जनरेशन सुने। मेरे भाई कॉस्मेटिक इन्होंने कर दी इंप्रूवमेंट, तुम्हें क्या पता सेफ्टी कैसे काम करती है। अमेरिका में गाड़ी चलती है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चलाओ तो चलान हो जाता है। इंडिया में जरूरी नहीं है ऐसे है, इंडिया में चलती है 25 किलोमीटर पर आवर से। हमारे घर के सामने भी
45 की स्पीड से कम में गाड़ी चलाओ तो लोग हॉन्क करते हैं कि यार क्या स्लो स्लो चलाई जा रहा है। और दैट इज रेजिडेंशियल एरिया, और वहाँ पे 25 माइल्स पर आवर से ज़्यादा गाड़ी चलानी अलाउड नहीं है। जब अलाउड नहीं का भी बारी आ गई तो भी मतलब कि इतनी ज़्यादा लिमिट है कि वो काफ़ी तेज़ है, उस पर वैसे एक्सीडेंट हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जब तुम्हारी गाड़ी चल रही होती है 80 की स्पीड से। अमूमन हर रोड पे 80 की स्पीड पे गाड़ी चलती है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो 45-50 इज़ वेरी वेरी कॉमन। मोर सेफ्टी इज़ नीडेड, मे बी दैट इज़ अ रीज़न। एंड सेकेंडली प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करना फॉर लोकल मार्केट्स, ये सबका फ़र्ज है यार। इंडिया में गर्मी पड़ती है और सर्दी पड़ती है, कहीं जो पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उसके हिसाब से लोकलाइज़ करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, एंड समटाइम्स वो क्वालिटी को बड़ा इफेक्ट करता है। और उन्हें फ्लैशी जो दे दिया है वो भी अच्छी चीज़ है, देखो इंडियंस को पसंद है, ये भी तो देखो आप, वो भोगते हैं इन चीज़ों को। अगर सारे कहेंगे हम तो 6 लाख की गाड़ी चलाएंगे जी, हम तो 7 लाख की मारुति सुजुकी चलाएंगे, तो उससे कैसे देश की इकॉनमी आगे बढ़ेगी? जो 2 करोड़ की गाड़ी चला रहा है कार्तिक आर्यन, उससे भी तो फ़र्क पड़ता है, वो भी तो 2 करोड़ दुनिया में जाता है। आप तो बिल्कुल अंडरमाइन कर देते हो हर चीज़ को। ये अमेरिका में भी होता है, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, अमेरिका में जैसे एडोबी था, उसके फर्स्ट जब एडोबी बन था उसमें बहुत सी स्ट्रॉन्ग फीचर्स थी। हॉटमेल.com में पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग फीचर्स, उनमें नहीं जा रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ जनरली आप लोग आईफोन में भी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग फीचर्स जो निकाल दी जाती हैं स्ट्रॉन्ग फीचर्स। ये बड़ा कॉमन है यार अमेरिका में, ये सब इस तरह की चीज़ों को वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है कि एक एक फीचर काफ़ी सब फीचर का भी सब फीचर के ऊपर भी इनका रहता है, इनको पता होता है यूजेज बिहेवियर क्या है, उसका ROI कितना मिलेगा इनको, उसको मेंटेन करने का खर्चा क्या है, उसकी कॉस्टिंग पता होती है, उसकी यूज़र के ऊपर कमांड कितनी, यूज़र को कितना फील करेगा अगर वो चली गई, तो वो सारा उनको पता रहता है और ROI कैलकुलेशंस करते हैं। ये सारी चीज़ों से तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और अगर इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज साइंस टू लॉन्च इन इंडिया, एंड कैन नॉट जस्ट अंडरमाइन कि उन्होंने उसको कम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। उन्होंने हो सकता है इंडिया की मार्केट को ध्यान रखे, आपने बोला तो नहीं, कुछ फीचर्स इन्हांस कर दिए, कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें बढ़ दी हैं, लाइटें फ्लैशी लगा दी हैं, और सेफ्टी फीचर्स कम कर दिए। आप कह रहे हो सेफ्टी से उतनी चाहिए ही ना, आपको गलत फहमी है। एग्जाम्पल के तौर पर दुबई के अंदर जब गाड़ी लॉन्च होती है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बॉनेट पिघल ना जाए इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब मिनियापोलिस में होती है क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उसके हिसाब से सारा होता है। तो आप उसको अंडरमाइन कर रहे हो मेरे भाई, आप अंडरमाइन कर रहे हो कि जो डिफरेंट मार्केट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ किया जाता है वो आप उसको अंडरमाइन कर रहे हो, आप उसको सिर्फ नेगेटिव नज़र से देख रहे हो। और इंडिया की मार्केट थोड़ी चीप मार्केट भी है, खुश होना चाहिए उन्होंने कि अदरवाइज अगर यहाँ पे उतने की तो देंगे कैसे इंडिया को? अगर उतने ही प्राइस पे मिलेगी गाड़ी तो फिर देंगे कैसे एक इंडियन कस्टमर को? जो इंडिया की लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास माइनस है, उसको कैसे देंगे फिर ये? तो आप पता नहीं कैसे सोचते हो, आप तो जो भी कुछ होता है उसको ऐसे लगता है जैसे आपको बुरा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ इसी चक्कर में बंदे फिर इंडिया के अंदर जो गाड़ी चला रहा होगा वो इसके चक्कर में फिर अमेरिका जाएगा। बच्चों इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इस तरह की गाड़ी चला रहे हो जिसकी थोड़ी क्वालिटी लोअर है बाय अमेरिकन। अमेरिका में राइट अमेरिका की जो सारे क्वालिटी के चक्कर है ना, इसके कारण परेशान भी हुए पड़े हैं। यस, आई एक्सप्लेन समटाइम्स कि इसके कारण क्या परेशानी होती है हमें। राइट, बेसिकली उसका पैसे हम ही तो दे रहे हैं, वो थोड़ी दे रही है कंपनी, कहीं और चाहिए भी नहीं होता। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सारे उनको मेरा यार थोड़ा सा चेंज कर देते, बस हल्का सा कुत्ते की जगह उसको बिल्ली की शेप बता देते, बाहर एनक्लोजर डिफरेंट बना देते तो ये पर चारा परेशान जी ऐसे पूछ पाते। ये देश अपनी ही वो नहीं कर पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा किसी को कि ये देश की आत्मा क्या है। देश की आत्मा कॉपी की आत्मा है, एंड दैट्स फाइन। ये मेरे सक्सेस फॉर्मूलेस का पार्ट है गाइस, मैं आपको साफ दे रहा हूँ सक्सेस फॉर्मूला। अमेरिका का एक प्रोडक्ट लो, उसको कॉपी करो और उसको फिर स्केल पे उसको प्रोडक्टाइज करके उसको बना के प्रोडक्ट बना के उसको स्केल पे मैन्युफैक्चर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, बिजनेस कर लो। नानी याद आ जाएगी तुम्हारी, नानी याद आ जाएगी तुम्हारी। तुम जिसको अंडरमाइन कर रहे हो ना, जोमेटो वाले ने ये कॉपी कर, ये भी किसी और वीडियो में मैंने बोला हुआ है ये। और ये तुम कह रहे हो कि वहाँ पे जाके वो उसका कुत्ता ले आए। अरे मेरे भाई जाके कुत्ता लेकर तो आओ तुम। कितने लोग में से कुत्ता लेकर आए हैं चाइना जाके, बताओ पहले। कितने यूनिवर्सिटी वालों ने इतना भी एफर्ट डाला है? कितने यूनिवर्सिटी वालों को इतना पैसा है? पैसा है तो जाता है इंसान, पैसा ना हो तो पहले पैसा कमाना पड़ता है तब पैसा आता है, ऐसे नहीं अपने घर बैठे बैठे पैसे आ जाते। गलगोटिया वाले ने दिमाग लगाया है, थोड़ा सा चेंज कर सकता था, बस इतना ही मैं कहूँगा। मेरा यही सक्सेस फॉर्मूला रहेगा सारों को कि थोड़ा सा तो कुछ चेंज डालो, उसका इंक्लोजर चेंज कर देते, कुत्ते की शेप चेंज कर देते, कुत्ते का नाम चेंज कर देते। देखो तरह तरह के कुत्ते तो मेरे यहाँ पे पड़े हैं, डिफरेंट कुत्ते डिफरेंट कलरिंग कर देते, डजेंट मैटर। फंक्शंस नए क्रिएट करने जो कि सबसे लोएस्ट वैल्यू एडिशन है वो कर सकते थे तो कर देते, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। उसके ऊपर अगर आप कलर ही डिफरेंट कर देते ना, नहीं पता चला, दैट वुड हैव बीन फाइन। अकाई वाला किसी और कंट्री में नहीं पता, शायद नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से, जापान से, कहीं से सारा का सारा ऐसे बने बनाए वो लेकर आता था और इंडिया में बेचता था। क्या बुरा मॉडल है? क्या बुरा मॉडल है? कितने लोग बने बनाए प्रोडक्ट्स चाइना से लाके इंडिया में भेजते हैं, क्या ये बुरा मॉडल है? आज के लिए जितने सारे बंदे बैठे हैं, मेरी एक तुम लोगों के सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम लोग ना सारे जितना सारा दिन बैठे स्पिरिचुअल की बातें सुनते रहते हो, उल्टी सीधी बातें, और कंफ्यूज होते रहते हो, उसको कभी अप्लाई नहीं कर पाते। मेरा सक्सेस फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करो, सारे के सारे जाओ दीजिए।
जाके अमेजोन पे अकाउंट खोलो, चाइना के प्रोडक्ट पकड़ो, उसको वहाँ पे बेचो। कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा लो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि ये हमने अपना बनाया, जरूरत ही नहीं है। बताओ, सिर्फ बेच के दिखाओ, पहले काम कुछ करो गाइस। सारा दिन बैठे बकचोदी सुनते रहते हो, ठीक है। From you. What else are we trying to do? My buddy should get admitted in a college, engineering college, something. Because that's what cousins have meant. How does it matter what buddy is carrying there? Does the inner success count for anything? All the case of the form. The form comes cheap. If you have chosen cheapest, think of how much a faculty meal might cost. 2,000 CR, 5,000 CR, depending on how good it is. And what would an empty model of the same thing cost? To please entertain and impress, you can only पहले मैं वो वाली एजुकेशन वाली बात कंप्लीट करूँ, मैं ध्यान से सुनी। मैं सबसे पहले आपको प्रिंसिपल देने लगा हूँ। इंडियंस इन जनरल आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन अर्थ। इंडियन पाकिस्तान की, वो भी पहले इंडियन ही थे। अगर वो उसी तरह से मंशा करें, इसी तरह से सोचें, अपने माइंड को फ्री कर लें कम्प्लीटली और अध्यात्म में डाल लें, यानी कि जानने की कोशिश करें क्या चल रहा है, दे आर द, एंड किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। ये अमेरिकन का कोई चांस नहीं है। अमेरिकन आगे हैं अपने कम्युनिकेशन का जो इनके अंदर भूत सवार है, ऑटोमेशन का जो भूत सवार है, और टीम वर्क जैसे ये क्रिएट करते हैं सारा, यू नो, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क से क्रिएट करते हैं, और ये ऑटोमेशन एक तरफ जाती है। 3-4 मैंने पहले 2 भूत बताए, मैंने तीसरा भूत बता दिया, ठीक है। ये टीम वर्क, ये भूत हैं इनके अंदर जो डले हुए हैं, इसके कारण ये आगे जाते हैं। अदरवाइज इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द अर्थ। इंडिया अमेरिका से 300 साल पीछे है, लेकिन इंडियंस जो एज ए पर्सन इंडिविजुअल है ना, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन अर्थ। लिख लो पहले यहाँ पे, ये मेरा एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे आर्गूमेंट्स बेस्ड हैं, और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। जब बंदे कहते हैं ना कि नहीं इंडियंस तो नहीं है, इंडियंस तो नहीं है, नहीं, इंडियंस ही हैं, इंडियंस ही हैं नंबर 1 पीपल, नंबर 1 मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द ऑन अर्थ। हमेशा से रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हमेशा दूसरे उसको यूटिलाइज़ करेंगे, इंडियन नहीं कर सकेंगे उसको यूटिलाइज़, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे पूरी बात। is an almost real looking model for 1% of the cost. That would inform from cheap. If you have chosen cheapest, think of how much a faculty meal might cost. 2,000 CR, 5,000 CR. Educate in a college, engineering college, something. Because that's what तो ये मेरे को यहाँ से सारी बात स्टार्ट हुई थी। इन्होंने बोला कि क्योंकि कोई बंदा एडमिशन नहीं लेना चाहता इंजीनियरिंग कॉलेज में। गाइस, इंडिया के जो एग्ज़ाम्स है ना, IIT JEE एग्ज़ाम्स और ये कैट एंड ये दुनिया सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक है। हार्वर्ड का बंदा ना इसको बैठेगा ना, सारी हार्वर्ड की क्लास भी बैठ के IIT का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगी। सबको एक एग्जाम क्वेश्चन दे दो, क्लियर करो 3 घंटे सबके पास। सारे जब जो 30 बंदों को 30 क्वेश्चन देती है ना, तो एवरीबडी हैज़ लाइक 3 आवर्स टू जस्ट डू 1 क्वेश्चन, तो भी बेंच हार्वर्ड की क्लास फेल हो जाएगी। हार्वर्ड के टॉपरों की क्लास पकड़ लो, हार्वर्ड के 30 बंदे पकड़ लो, फेल हो जाएंगे सारे के सारे। द पॉइंट इज़ गाइस, इंडिया का एक सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम से हम पूरे देश के युवक को ऐसे गोल गोल घुमा के उसमें से क्रीम निकालते हैं, ठीक है। इंडिया का सिस्टम बना हुआ, और ये इंडिया का एक पैशन है। इंडिया का एक पैशन है कि इंडिया वांट्स टू स्टडी, दिस इज़ हाउ इंडिया डेवलप्स इट्स ब्रेन, दिस इज़ हाउ इंडिया डेवलप्स इट्स इंटेलेक्ट। जब आप उसके अंदर भी कोई कमी निकालते हो तो अजीब सा लगता है, अच्छा सा नहीं लगता मुझे। सारा इंडिया बैठता है, IIT JEE के बंदे, ये भी IIT से पढ़े, IIT के बंदे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बंदों में से एक हैं। IIT IIM जैसे बंदे नहीं हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज़ करना इंडिया के बस की बात अब नहीं है। तुम्हें समझना, 300 साल पहले से खत्म हो चुकी है, 300 साल आगे नहीं रहेगी, और अभी भी नहीं है, क्योंकि इनोवेशन की साइकिल अमेरिका कंट्रोल करता है। वो कॉर्पोरेशन जो इनोवेशन को स्पीयर हेड करती हैं, वो अमेरिका कंट्रोल करता है, और अमेरिका के अंदर एक CEO रहेगा। तुम इस बात को समझो, जो इन कंपनीज़ के हेड्स हैं, CEO से भी ऊपर होते हैं ना, जो सारे जिन्होंने जो सिर्फ बेसिकली बेनिफिट होते हैं, चेयरमैन जब पूरा बोर्ड होता है, वो सारे सारों में भी इंडियन दिख जाएंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो 0.001% ऑफ अमेरिका है ना, विच इज़ लाइक दिस इलोन मस्क, ऑल दिस पीपल, ये जब क्लियर हो गया, मैं कितने समझाता था कि दे आर एक्सट्रीमली करप्ट। उनके दिमागों में उनकी कोई दीन ईमान नहीं है, वो लोग रुथलेसली चीज़ कर रहे हैं। उनके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो जो क्यों करते हैं, हमारे पास नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। जेफरी एप्स्टाइन पाइल से पता चल गया सबको। ये मेरा एक पूरा फ्रेमवर्क का पार्ट है, जो मैंने पहले भी बड़ी बार एक्सप्लेन किया है। वो खून पीते हैं बच्चों का, वो खाते हैं बच्चों को। सोचो किस किस तरह के दरिंदे थे, और कैन एनिमल्स आर दोज। तो एनीवे, वो तुम्हें क्या चांस देंगे इस कॉन्टेस्ट में? मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें चांस देंगे? तुम्हें लगता है कि जब इलोन मस्क आता है ना, आई लाइक सचिन, इज अ गुड गाय,
सर्गे ब्रिन बोलते ना, आई लव सुंदर पिचाई, यू नो ही शुड वर्क, कम ऑन, ही इज वर्किंग, इज डूइंग अ गुड जॉब। ये साले अंदर अंदर सोच रहे होते, इनको सारा पीछे सब कंट्रोल है भैया इनका। ये सारा अंदर अंदर सोच रहे थे कल खून जाके कब पिएंगे। तुम्हें लगता है किसी और को आने देंगे, सुंदर पिचाई को अपनी जगह आने देंगे? सो बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल नाउ, वी हैव लॉस्ट द बैटल लॉन्ग टाइम बैक। उसको भूल जाओ, अब जो चल रहा है उसके अंदर समझो कि इंटेलिजेंट बंदे जब दूसरों के लिए काम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ, दैट इज मच मोर देन व्हाट वी कैन गेट। एंड इसी के अंदर हमें अपना सिस्टम ढूंढना है, जिससे हमें अपने आप कुछ बनाना है। जैसे सुंदर पिचाई जो कर रहा है परफेक्ट है मेरे लिए, जो मेरे लिए वो परफेक्ट है। जो अंबानी जो कर रहा है परफेक्ट है। अगर वो अंबानी के मैं सब कुछ छोड़ के मैं भी इनोवेशन करूँ, उसमें तो पैसा भी है। मैंने कई बार बोला है एपीजी को, बोलना है तो अंबानी को बोलो ना, मेरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो इनोवेशन करने के लिए, उनको इनोवेशन के चक्कर में फंसा दोगे, सारे लोग भागते दौड़ेंगे ना, उनसे इनोवेशन होगी। अंबानी से तो हो नहीं रही, अडानी से तो हो नहीं रही। बट हियर इज द थिंग, उसको मैं क्लियर आंसर देना चाहूँगा। मतलब क्या इसका मतलब ये कि पॉसिबल ही नहीं अंबानी अडानी के लिए भी, पर उनको बस पता है, उनको पता है, इनको नहीं पता, और उन बच्चों को नहीं पता सामने बैठे हैं। इनको पता होगा तो बता नहीं रहे। भाई मैं कह रहा हूँ हार्ट इज इन द राइट प्लेस, लेट्स अज्यूम दिस, देन इनको भी नहीं पता बेसिकली। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी पूरी बात के पीछे एक थॉट है पूरी, मैंने आपके साथ वो पूरी थॉट शेयर किया। होप यू सी द थिंग। और मैं अब यहाँ पे गलत हूँ, गलत मान रहा हूँ इस बंदे को। अब मुझे इसलिए इनकी बात बुरी लगती है कि क्यों मेरे देश के बच्चों को सिखा रहे हैं कि तुम जो पढ़ते हो गलत करते हो, तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं, तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं, तुम्हारे अंदर निरात्मा नहीं है। ये क्यों सिखा रहे हो उल्टी सीधी बातें? एक बच्चे का एस्पिरेशन रहती है मैं आईटी में जाऊँ, इसी से देश उसके बच्चों का दिमाग बढ़ता है और दिमाग तेज होता है। और यूपीएससी वगैरह से भी होता है, जो इन्होंने भी क्लियर किया था, और आईएम से भी होता है, कैट से भी होता है। उसको क्लियर that is an atma of the country. This is one reason why India produces the most brainy brains in the world. क्योंकि इसे ब्रेनी ब्रेन को क्लियर करने के लिए पूरा गोल चाहिए। इसको गोल दिया IIT में टॉप रैंकर बन। ये कुछ छोटा मोटा गोल नहीं है भाई, बहुत बड़ा गोल है। जब इसको अचीव करता है बंदा, मुझे बड़ी खुशी होती है। टॉप रैंक को छोड़ो, टॉप 1000 में आता है तो बड़ी खुशी होती है। दुनिया पूरी लगती है, पूरी देश लगता है, दुनिया नहीं मतलब पूरी देश लगता है, और उसको अचीव करने का निकल पड़ता है, और देश का दिमाग तेज होता है। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स हाउ वी मेंटेन अवर एज। और 300 साल बाद अगर कोई चांस हमारा वापस से ठीक होने का, तो इसी तरह से होगा कि यही लोग काम आएंगे। अगर कोई है चांस, वैसे तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इन्हीं लोगों से हमारा जो भी बढ़ रहा है। जोमेटो वाला देखो, उसने एप्लीकेशन बनाई ना इतनी बढ़िया, सुंदर पिचाई अमेरिका में जाके कर रहा है ना। तो इसलिए इस तरह की इस पूरी जो ये पूरा सेटअप है, ये पूरा जो सिस्टम है जिससे हम अपने देश के अंदर मलाई निकालते हैं, मलाई की भी मलाई निकालते हैं, उस सिस्टम को रिफ्यूट करते हैं। उस सिस्टम के बारे में लोगों के दिमाग में डाल देना, अरे यार मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये रीज़न है मैं इसके बारे में अगेंस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं AP सर की इस बात के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। Won't fly, won't bomb, but will impress. The wedding industry in India is bigger than the education industry. What are you trying to impress? Go to small towns. No libraries, but dozens of hackathons. What are you trying to do? Impress. इंडिया के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, जब कोई उनकी इंडस्ट्रीज़ का मजाक उड़ाता है, उनको बुरा बोलता है ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है। वन इज़ वेडिंग इंडस्ट्री। इंडियंस आर पैशनेट अबाउट वेडिंग, इंडियंस आर पैशनेट अबाउट बिग हाउसेस, इंडियंस आर गेटिंग पैशनेट अबाउट कंज्यूमर्स। इंडिया में बढ़ना चाहिए भोग योग इंडिया में बढ़ना चाहिए। अगर भोग योग नहीं बढ़ेगा, अगर भोगेंगे नहीं अमीर लोग अपनी चीज़ों को, तो छोटे आदमियों के लिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? बच्चों पहले बताओ, आप ही बताओ। अगर एक फैक्ट्री नहीं लगेगी दुनिया की सबसे महंगी शेड्स की या सबसे अच्छी विंडोज़ की और अच्छे अच्छे टीवीज़ की फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो जॉब किसको मिलेगी? बताओ, जॉब कैसे मिलेगी? बताओ मुझे, आप बताओ। अगर मैं कहूँ मैं इसी टीवी से खुश हूँ, मेरा ये टीवी 10-12 साल पुराना, अगर मैं कहूँ ये मैं अगले 25 साल इसी को यूज़ करूँगा, मैं तो लूँगा नहीं नया टीवी, तो मुझे बताओ नए टीवी बनाने वाले को जॉब कैसे मिलेगी? मैं कहूँ तो मैं तो इतने इंची से ही खुश हूँ, मैं तो 100 इंच का टीवी लूँगा ही नहीं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना कि फाइटर प्लेन, जरा मुझे दोबारा, सॉरी मैं थोड़ा सा मैं मिंडर कर गया, मैं और बदला देखता हूँ क्या कह रहे थे। हाँ, तो गाइस जब वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई बंदा बोलता है, मैं दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। ठीक है, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री भी इंडिया में एक ना, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल इंडस्ट्री के लिए मान लो, तो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री तरह तरह की होती है। इनको विजिट करना, किसी सेंट को विजिट करना, दैट स्पिरिचुअलिटी। देन टेम्पल, सिमिलर सी चीज़ें, टेम्पल्स को जाना, पिलग्रिम्स के लिए जाना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है कि जो थोड़ा सा जिसे सुपरस्टिशन बोल देते हैं, जैसे चैंटिंग।
मैं कहता हूँ मेरे नाम की 1 लाख की चैंटिंग हो इस देश में, इस जगह पे बैठ के मेरे नाम की चैंटिंग हो, मेरे उसमें नाम आए, होम नमः शिवाय टू दिस टू गॉड ऑफ इंग्लैंड फैमिली व्हाटएवर, तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे तो ऐसे ही चैंटिंग हो, एक वो करे, कोई अच्छा आदमी करे, पढ़े वहाँ पे 1 लाख बार, और ये सब प्रीटी गुड इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करेंगे तो बहुत पैसा भी बन सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट आई लाइक। वेडिंग इंडस्ट्री, इंडियंस पैसे खर्चते हैं इसी के ऊपर, इंडियंस पैसे खर्च के राजी नहीं है साले, यही तो जनरली है ना, कंज्यूमरिज्म अमेरिका के कंपेरिजन में कम है ना, तो पर कहाँ खर्चते हैं फिर भी वेडिंग्स में। अब चलो गाड़ियों में भी आ गया और भी बड़ी चीज़ें आ गई, तो कंज्यूमर्स कम वाला जो जनरल रिमार्क है उसको तुम उसको समझो कि बड़े तौर पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, आगे आगे बाहर जाके खाना भी खाते हैं। अगर आप बैठे यहाँ पे बैठ के तूरी बजाते रहोगे सारा दिन, बैठे इन इंडस्ट्रीज पर नुक्ताचीनी करते रहोगे। अच्छा, एजुकेशन इंडस्ट्री ठीक है ना, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर जब कोई नुक्ताचीनी करता है, देखो जब मैंने एग्जाम के ऊपर बोला ना, एग्जाम करना चाहते हैं लोग, करना चाहते हैं, सब्सटेंस नहीं है लोगों के अंदर, ये है वो, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, तो तब बुरा लगना ना यार। जो इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज फलभूत सकती हैं, फलीभूत हो सकती हैं, जो फल फूल सकती हैं, जो आगे बढ़ा सकती हैं देश की, मतलब देश को बहुत आगे लेके जा सकती हैं, वो सारी तो इंडस्ट्रीज को ही मारी जा रहा है बंदा। आज इसने वेडिंग को भी बुरा बना दिया। और तुम्हारा कहना है कि वो कई लोग आगे कहेंगे यार तुम उसकी बात को समझो, पूरा वीडियो तो देख रहा हूँ, मुझे बाद में कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो सिंपल यही कह रहे हैं कि लोग वेडिंग में ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, जैसे वेडिंग में ज़्यादा पैसे खर्चना गलत होता है, वेडिंग में गहने लेना वाइफ्स और बच्चों के लिए और सभी के लिए वो गलत होता है, अच्छे कपड़े लेना गलत होता है, तो फिर वेडिंग इंडस्ट्री क्या है तुम्हारे लिए? वेडिंग अच्छा बैंक्वेट हॉल में शादी ना करें, कहाँ करें? पार्क में जाके टेंट लगा के कर लें, फ्री में कर लें। किस चीज़ से चिड़ मच रही है कि इंडस्ट्री डेवलप हुई है, आप उसकी तारीफ करो, आपको किसी चीज़ की तारीफ ही नहीं है। आपको इंडिया के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही हैं, यही बच्चे, इनमें से आधे बच्चे इसलिए अमेरिका निकल लेंगे मेरे भाई, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ठीक है ना, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देखा है तो। और दूसरा यही है कि भाई थोड़ा सा लोगों को जरा शेप तो मिले कि करना क्या चाहिए, वो भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भैया वेडिंग बैंक्वेट हॉल खोलो, सबको बोल रहा हूँ वेडिंग बैंक्वेट हॉल खोलो, जहाँ जाओ अपने शहरों में जाके जाके खोलो, चलो वेडिंग बैंक्वेट हॉल खोलो, पता चलेगा कितनी मुश्किल से खुलते हैं, और जब खुल जाएंगे तो पैसा आता है, जिससे कि आपकी ये मेरे सिंपल सक्सेस फॉर्मूले सब पार्ट है कि रियल एस्टेट बेस्ड बिजनेस करो, ये वन ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेसेस है, तो बहुत तगड़ा बिजनेस है, बिल्कुल खोलो। आई नो अ गाय जो अमेरिका में जो पागलों की तरह से काम कर रहा है, ही इज़ अ डेंटिस्ट। उसके फादर ने मुझे बोला था कि मैंने अपने बेटे को बोला था जब वो डेंटिस्ट नहीं बना था कि भाई तो इंडिया में बैंक्वेट हॉल खोलते तो इंडिया सेटल हो जा, माना ही नहीं, क्योंकि इतना क्रेज़ है लोगों के अंदर अमेरिका में सेटल होने के बारे में, स्टूपिड क्रेज़ है।